हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पीछे घड़ी के जो चैप्टर है रीजनिंग का, उसमें टोटल पार्ट 4 पढ़ लिए थे। आज हम पार्ट नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। और जो लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था, उस लास्ट पार्ट में जो हमने क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन मिनटों के अंतर से संबंधित थे। लेकिन मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि आपके इसी लेवल के जो क्वेश्चंस है, इसी पार्ट के जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, इसी मिनटों के अंदर के जो क्वेश्चंस हैं, उनको मैं अगली वीडियो में फिर से लेके आऊंगा, क्योंकि हमने उसको पीछे कंप्लीट नहीं किया था। इसलिए आज उसी पे हम वापस चलते हैं। उसमें जो चेंज होता है वो चेंज क्या होता है वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता के चलूंगा। तो देखते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से होगा आपके पास, उसके बाद में पहले जो मैंने किया था उसके बारे में मैं थोड़ा आपको रिपीट यहाँ पे करूंगा। बाकी उसके बाद में आगे हम चलते हैं। देखो क्या आएगा क्वेश्चन आपके पास बनेगा। 3 व 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयों के बीच घड़ी की सुइयों के बीच 3 मिनट का अंतर होगा। घड़ी की सुइयों के बीच 3 मिनट का अंतर होगा। बस केवल यहां तक की लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें पीछे जो हमने क्वेश्चंस किए थे इसी टाइप से संबंधित, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि आपको इस क्वेश्चन में क्या मिलेगा। इस क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चंस में हम जब अगर डिफरेंस लेके चलते हैं तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आपका बन रहा है, वो डिफरेंस आपका कौन सा बन रहा है वो चीज आप यहां से देखोगे। अब उस क्वेश्चंस में हमने क्या देखा था, जैसे यहां तक की लैंग्वेज तो बिल्कुल सेम थी, इस लैंग्वेज में और उस लैंग्वेज में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। लेकिन या उसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो मैं एक बार तुलना कर रहा हूं दोनों के बीच की। इसने कहा था, इसमें कहा गया 3 व 4 बजे के बीच कितने बजे 3 व 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयों के बीच 3 मिनट का अंतर होगा। ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। लेकिन उसमें क्या दिया जाता था कि भाई जब मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को पार कर दिया या पार ना किया हो, ये दो लैंग्वेज वहां पे हमने देखने को मिलती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसका मतलब अगर ऐसा नहीं है तो हमने क्या करना है। अब देखो सबसे पहले इसके मैं फॉर्मूले की बात करूं तो हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे बनाया था, जो फॉर्मूला हमने बनाया था वो था थीटा बराबर 11/2m माइनस 30h। मैंने बताया था उस समय आपको m का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मिनट होता है, और h का मतलब यहाँ पे क्या होता है, घंटे होता है। m का मतलब यहाँ पे मिनट होता है और h का मतलब यहाँ पे क्या होता है, घंटे होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से देखना होता था। थीटा की जगह हमने कोण का मान रखना था कि इन सुइयों के बीच में जब वो अंतर 3 मिनट का होगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, वो कोण यहाँ पे डाल देते। इसके बाद में जैसे आपके पास 11/2m, इस m का मान तो हमने निकाल के चलना ही चलना होता था। इसके बाद में 30h है, इस h का मतलब क्या होगा, घंटे होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 3 मिनट का अंतर 1 मिनट में घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बताया था, 6 डिग्री का। अब अंतर कितने मिनट का है, 3 मिनट का। अब 3 मिनट की बात करें तो 6 गुना कर देंगे इसको 3 से, तो आपका जो कोण बनेगा वो किस में बनेगा, 18 डिग्री का बनेगा। अब एक दूसरी बात हमारे सामने आएगी कि कोण जो है ये 18 डिग्री का, ये प्लस में बनेगा कि ये माइनस में बनेगा। जो 18 डिग्री का कोण है ये प्लस में बनेगा या माइनस में बनेगा। अब यहाँ पे कहीं प्लस माइनस का आपको नहीं बताया गया। यहाँ पे ना प्लस की बात की ना माइनस की। क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पे आपको ये दिया ही नहीं है कि आपकी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार करेगी या नहीं करेगी। जब ऐसा अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ ना मिले, जब ऐसा हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ ना मिले तो हमने दोनों निकाल के देखने पड़ेंगे भाई।
कोन को हमने प्लस में भी बनवा के देना पड़ेगा और कोन को हमने माइनस में भी बनवा के देना पड़ेगा। ऐसा दोनों क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों में से, क्योंकि अंतर जो 3 मिनट का होगा वो 2 बार होगा। मैंने आपको बताया था, कल भी मैंने किया था आपके साथ काफी समय इसके बारे में चर्चा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब अब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार नहीं करेगी, कोन किस में बनेगा? माइनस में। अंतर तो 3 मिनट का पार नहीं करेगी तब भी बनेगा, और अंतर 3 मिनट का जब वो पार कर देगी तब भी बनेगा। 2 जगह 3 मिनट का अंतर बनता है आपका। तो उन दोनों में से ऑप्शन में तुम्हें कोई भी एक देखने को मिल सकता है। अब कोई भी एक मिलेगा तो हमने तो यहाँ पे दोनों ही निकाल के देखने पड़ेंगे। तो हो सकता है हमने पहला निकाला, हो सकता है ऑप्शन में मिल जाए, हमारा काम खत्म हो जाएगा। अगर 1% वो ऑप्शन में ना मिला तो हमने क्या करना पड़ेगा? दूसरा निकाल के देना पड़ेगा, और जो दूसरा होगा वो आपको ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं, तो एक बार पहला निकालेंगे। हमने कोण बनवा दिया, मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ, दोनों निकल जाएंगे। थीटा का मान हमने ले लिया 18, प्लस में एक बार हम बनवाते हैं, बराबर 11/2m माइनस 30 गुना 3। h का मान क्या रखा हमने? 3। h का मतलब क्या होता है? घंटे होते हैं, और घंटे हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। अब यहां से हम करेंगे तो इसको सीधा ही कर लेते हैं। 30 और 3 का गुना करेंगे तो कितना होगा? 90। अब ये 90 इधर माइनस है और इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। हमारे पास पहले से 18 था, प्लस इसमें 90 और किया, बराबर इधर 11/2m आ गया। अब यहां से आप करेंगे तो 108 हो गया, बराबर m का मान आपको निकाल के देना है। अब जो 11/2 है इसको बराबर के इधर अगर लेके जाएंगे, 11/2 को बराबर के इधर लेके जाएंगे तो हमने इसका उल्टा करके गुना कर देना है। उल्टा करके गुना करेंगे तो 2 बटा कितना होगा? 11 हो जाएगा। अब इसका करेंगे हम 16, तो इस 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16 और ये आपका कितना आ गया? 2, 11 हो गया। अब इसमें भाग लगाएंगे, 11 कितनी बार जाएगा? एक बार। 21 में से 11 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। हमारे पास कितना बन गया? 106 बन गया। अब अगर बात करें 11 9 कितने होते हैं? 99। अब 106 में से हमने 99 कम किए तो आपके पास कितना बचेगा? 7, और अपन कितना आ गया? 11। तो हो सकता है ऑप्शन में 19 सही 7/11 में मिल जाए। अगर 19 सही 7/11 नहीं मिलेगा तो इसका मतलब वो कोण पॉजिटिव नहीं होगा, कोण कैसा होगा? नेगेटिव। अब यहाँ पे आपको करके देखना पड़ेगा। अगर आपका लक अच्छा है तो हो सकता है आपने ये किया और ये ऑप्शन में मिल जाए तो हम इसको कर पाएंगे। अगर ये ना मिले तो हमने करना पड़ेगा इसको माइनस में। थीटा का मान देखो, सो इसी फॉर्मूले में हम पूरा रख लेते हैं। यहाँ पे प्लस की जगह क्या होगा? माइनस, क्योंकि आपका 3 मिनट का अंतर 2 बार होना है। तो प्लस का कब हुआ? जब आपकी मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को पार कर लिया। अगर पार नहीं करेगा तो इसका मतलब ये कोण किस में जाना है? माइनस में। अब देखो आगे, ये 11/2, क्योंकि इस m का मान निकाल के देना है, माइनस 30 गुना x का मान, कितने घंटे कंप्लीट होते हैं? 3। ये 3 हमने कर लिए। अब देखो इसका करेंगे तो कितना होगा? 90। अब इस 90 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे पहले से क्या था? ये माइनस का 18 और ये इधर आ गया तो ये प्लस का कितना हो गया? 90, बराबर के उधर आपके पास 11/2m बच गया। अब इस m का मान निकालना है तो आप जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास? 2, कितना बच जाएगा? 7, बराबर के इधर m रखेंगे, इसको उठाएंगे और इधर लेके आ जाएंगे। अगर लेके आएंगे तो 11/2 का उल्टा कर देंगे, कितना बन जाएगा? 2/11। अब इसको हम गुना करते हैं तो 2 का गुना कितना हो गया? 4, 7 14, अपोन कितना हो जाता है? 11। भाग अगर लगाएंगे तो कितनी बार चला गया? एक बार चला गया। 11 कम करेंगे 14 में से कितना बच जाएगा? 3। आगे कितना बन गया? 34। 11 को कितनी बार करेंगे? 3 बार, एक बच गया शेष, अपोन कितना हो गया? 11। तो आपके पास दूसरा आया, वो आया 13 सही 1/11। अब देखो 19 सही 7/11 और 13 सही 1/11, इन दोनों में से जो भी हमें ऑप्शन में मिलेगा उस पे हम आसानी से टिक कर पाएंगे। तो हो सकता है आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। जो क्वेश्चन था वो आपका क्या था? 3 व 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयों के बीच 3 मिनट का अंतर होगा। इस क्वेश्चन में मैंने बताया, पहले क्वेश्चन में और इसमें हमने तुलना की तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या मिला? यहाँ पे तो अंतर होगा, बस यही क्वेश्चन को समाप्त कर दिया। पहले वाले जो क्वेश्चंस हमने पढ़े थे उसमें क्या बताया था कि भाई कितने मिनट का अंतर होगा, उसके बाद में बोला गया था जब मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को पार ना किया हो, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोला था जब मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को पार कर दिया हो। तो यहाँ पे अगर नहीं दिया गया होगा तो हमने पार करने और ना करने दोनों टाइम यहाँ पे बना के देने हैं।
अब यहाँ पे देखो हमने कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला तो हमें लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हम बात करें तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनता है? 6 डिग्री। कितने मिनट का अंतर है? 3 का। 3 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 18 हो जाएगा। अब देखो ये 18 डिग्री का कोण बनेगा, ये प्लस में भी बनेगा और ये कोण आपका माइनस में भी बनेगा। अब हमने एक बार इसको प्लस में बनवाया, एक बार हमने इसको माइनस में बनवाया। अब प्लस में बनाया तो ये हो गया और माइनस में बनाया तो ये हो गया। अब दोनों में से जो भी मिलता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो एक क्वेश्चन और मैं इसका डाल देता हूं, ठीक है? ये सेम रख लेते हैं। आपके पास आ गया 2 व 3 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयों के बीच 4 मिनट का अंतर होगा। अब यहां से हम बात करें तो यहाँ पे 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, 4 मिनट में बनाएंगे तो 6 को 4 से गुना करेंगे, कितना डिग्री हो जाएगा? 24 डिग्री हो जाएगा। अब वही हमने एक बार प्लस में कोण बनवाना है और दूसरी बार माइनस में। थीटा का मान हो गया 24 बराबर 11/2 m माइनस 30 गुना 2। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 24 एज इट इज है, इन दोनों का गुना करेंगे तो 60 होगा। इधर माइनस था, इधर आया तो क्या हो गया? प्लस हो गया, बराबर के उधर 11/2 m आ गया। अब देखो दोनों को हम करेंगे तो यहाँ पे तो 4 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। इस m का मान निकालेंगे तो 11/2 को उठा के इधर लाएंगे तो कितना बनेगा? 2/11। 4 दूना 8, 8 दूना कितना होता है? 16 अपॉन कितना? 11। अब अगर भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? ये एक बार। 16 में 11 गए, कितने बचेंगे? 5 बचेंगे, 58 हो गया। 11 5 कितने होते हैं? 55 हो गए। तो यहाँ पे 15 बार चला गया, जो शेष बचा 58 में से 55 अगर निकाल दे तो कितना बचा? 3 और अपॉन 11। तो एक तो ये आपके पास आंसर बन गया 15 सही 3/11 मिनट पे ऐसा होगा। इसके बाद ऑप्शन में अगर मिल गया तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ऑप्शन में ना मिला तो हम इसको किस में बनाएंगे? माइनस में। कितना? 24 बराबर 11/2 m माइनस 30 गुना आपका कितना था? 2। अब देखो 60 इधर आया, ये माइनस के 24, ये प्लस के कितने हो गए? 60 बराबर के उधर 11/2 m ही हम रखेंगे। अब देखो इसमें से हमने माइनस किए तो 10 में से 4 चले जाते हैं तो कितना बचता है? 6 बचता है। इसी तरीके से 5 में से 2 चले जाए तो कितने बचेंगे? 3। ये 36 गुना इस 11/2 को उठा के इधर लाएंगे तो 2/11 बनेगा, बराबर के उधर क्या बचेगा? m। अब देखो 36 गुना कितने होते हैं? 72/11। अब भाग लगाओ, कितनी बार जाता है? 11 से 6 बार, 11 से कितने होते हैं? 66 होते हैं। अब जितनी बार गया, अब 72 में से 66 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 6/11। ये दोनों आपके आंसर बन गए। जो भी आपको ऑप्शन में दिखता है दोनों में से वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? हमने मिनटों का जो अंतर निकालना है वो अंतर किस तरीके से निकालना है, जो मिनटों का अंतर निकालना है वो किस तरीके से निकालना है। अब देखो इसी टाइप से हमें एक चीज और सीखने को मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे वो कि घड़ी की सुइयों के बीच में 3 से 4 बजे, 5 से 6 बजे 10 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, 5 का कितने बजे बनेगा, 20 का कितने बजे बनेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आप कोई भी कोण भी निकाल सकते हो। देखो इसी मतलब टाइप से, इसी तरीके से हम दूसरा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे वो कैसे होगा, कोई भी आपको लैंग्वेज दे दे, मान लो यहाँ पे 3 व 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। क्या है? 3 व 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी।
तो यहाँ पे उसी फॉर्मूले से थीटा बराबर 11/2m माइनस 30h। अब बस ये कर देना, एक बार तो कोण आप प्लस में बनवा देना और दूसरी बार कोण आप किस में बनवा देना, माइनस में। आपको दो बार यहाँ पे निकालना है। अब देखो थीटा का मान एक बार प्लस में बनाए तो हमने रखा थीटा का मान 45, 11/2m, m का मान तो निकालना है भाई, 3 बज करके कितने मिनट पे आपका कोण बनना है, माइनस 30 गुना आपके पास इसका मान कितना रखना है 3, ये कितना हो गया 90, बराबर के इधर 45 था, ये इधर आया तो प्लस के कितने हो गए 90, क्योंकि माइनस इधर आएगा तो प्लस बनेगा। 11/2 आपका m है, दोनों को प्लस किया, 135 गुना 2/11 बराबर क्या हो गया m, क्योंकि ये 11/2 हमने इधर लिया बराबर के, तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे 35 गुना मतलब 5 से कर लो, चलो 5 गुना 10 होता है, 6 और 1 7 होता है, 2 होता है अपॉन 11 से अगर हम इसको सोल्व करें आगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 11 गुना कितना होता है 22 होता है, 27 में 22 कम करेंगे 5 हो जाएगा, 50 बन गया, 11 4 कितने होते हैं 44 होते हैं, 50 में 44 चले गए तो शेषफल कितना बचता है 6/11। एक तो समय ये हो गया आपका 3:24 सही 6/11 मिनट पे एक बार हमारा कोण बन जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये प्लस की बजाय आपका क्या होगा माइनस का बनेगा। अब माइनस 11/2m माइनस के 30, h का मतलब सीधा गुना 3, ये माइनस कितना हो गया 90, बराबर के इधर उठा लो, माइनस का 45 था, माइनस हो गया प्लस का 90 बने, बराबर के उधर 11/2 क्या हो गया m हो गया 90, 45 माइनस किया कितना बचा 45 प्लस के 11/2 इधर लाएंगे उल्टा घूम जाएगा, 2 बटा कितना बन जाएगा 11, बराबर के उधर कितना हो गया m हो गया, 45 गुना 90 बटा अपोन में जो भी है वो 11 है, 11 से कितनी बार 8 बार, 11 8 कितने होते हैं 88, कितना बच गया 2/11। तो यहाँ पे आप कोई भी निकाल सकते हैं, आपको 5 डिग्री का पूछेगा तो भी हमें इसी तरीके से निकालना है, 70 का पूछेगा तो भी निकालना, मतलब कोई भी पूछे आपसे, कोई भी कोण की वो बात करे तो आप इस तरीके से कोण निकाल के दे सकते हो। आई होप सबको समझ आ गया होगा, सब कर भी पाएंगे मेरे ख्याल से। यहाँ पे आपको कोई समस्या इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। इस टाइप से संबंधित आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से बिल्कुल आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट के थ्रू, जिसके पास ऑलरेडी पर्सनल नंबर्स हैं तो वो भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे इस टाइप को आपको कंप्लीट करके देना ही देना है। अब देखो इसके बाद एक आती है प्रतिबिंब समय, अगली जो टाइप आएगी वो आएगी प्रतिबिंब समय। फॉर्मूला होगा 11h 60m। h का मतलब आप समझ रहे हो आवर होता है और m का मतलब आप समझ रहे हो मिनट होती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपके पास क्या बनेगा, 3:15 पे घड़ी की थोड़ी लैंग्वेज हम चेंज करते हैं, ठीक है। अगर किसी घड़ी में 3:15 हो रहे हों तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। क्या है लैंग्वेज, अगर किसी घड़ी में 3:15 हो रहे हों तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला था 11h 60m।
यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगा के इसको आसानी से निकाल देते हैं। इसी क्वेश्चन की बात करें, देखो ये क्वेश्चन है, इस प्रतिबिंब समय वाली जो टाइप है इसको सभी आसानी से कर लेते हैं, लगभग सभी कर भी लेंगे इसको भी। लेकिन यही क्वेश्चन है, देखो ये 3:15 है, इसमें प्रतिबिंब समय काफी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 3:15 ही दे देता है वो, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है, सभी बता देते हैं आपको। यहाँ पे जब भी प्रतिबिंब समय की बात सामने आती है तो ये फॉर्मूला माइंड में रख लेना है। अब 11h/60 हम की बात करें, सबसे पहले सी को डाल लो, 11h/60 m, मतलब h का आपको पता है घंटे होते हैं और m का मतलब आपको पता है क्या होता है, मिनट होती है। अब देखो घंटों के नीचे तो आपको घंटे रखने और मिनटों के नीचे आपको क्या रखनी है, मिनटें रखनी है। अब 11h है, अब 3:15 आपके पास ये समय है और प्रतिबिंब किसने बात की है, तो 3 घंटे कंप्लीट हो गए 3 बजे, तो ये 3h आपको रख लेना है। घंटे कितने हो गए, 3, तो घंटों के नीचे क्या रख लेने, घंटे, और मिनट के जस्ट नीचे हमने डाल देंगे मिनट। 3:15, तो 15 क्या आ गया आपके पास, mr। h के नीचे h और m के नीचे आपको क्या रखना है, m रखना है। अब इसको माइनस कर देना है, माइनस करोगे 11 में से 3 चले जाएं तो कितने बचेंगे, 8, 60 में से 15 चले जाएं तो कितने बचेंगे, 45, 8:45 इसका प्रतिबिंब समय आपका क्या आ गया, आंसर। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, जहां पे आपको क्या लिखा मिल जाए प्रतिबिंब, उसके लिए आपको फॉर्मूला बनाना है 11h/60 m। अब यहाँ पे हम 3 और 15 जो भी समय दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे बोले 6:48 पे प्रतिबिंब समय बताओ क्या होगा, तो आपके माइंड में फॉर्मूला आ जाना चाहिए 11h/60m, 6:48m माइनस कर लेंगे, 11 में से 6 चले जाएं तो 5, 60 में 48 चले जाएं तो 12, प्रतिबिंब समय होगा 5:12। इस प्रतिबिंब का मतलब आपको जब दर्पण में देखेंगे तो आपके पास 3:15 हो रहे हैं तो आपको उल्टे क्या दिखेंगे, 8:45। अगर आपके पास 6:48 हो रही है तो आपको दिखेगा 5:12। अब देखो एक चीज यहाँ पे और होती है, आपके पास समय ऐसा आ जाता है कई बार, इसको मैं हटा रहा हूं भाई, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 11:40 पे प्रतिबिंब समय क्या होगा। अब हमारा फॉर्मूला है 11h/60m, लेकिन हमने किस समय का प्रतिबिंब बनाना है, 11:40 का, तो हमने यहाँ पे घंटे कितने हो गए टोटल, 11 के नीचे 11h डाल दिया, 60 की जगह, सॉरी यहाँ पे 40 मिनट है तो 40 यहाँ पे क्या डाल दिया, m डाल दिया, दोनों को माइनस करेंगे, 11 से 11 माइनस हो गया, कितना बच गया, 0। यहाँ पे 40 और मतलब 60 में से 40 करेंगे कितना होगा, 20। अब वहां पे ऑप्शन में नहीं मिलेगा 0:20, ऑप्शन में थोड़ी दिखेगा कि 0:20 होंगी। आपके पास यहाँ पे घड़ी के अंदर 0 बजने का जो मतलब है वो क्या होता है, अपनी घड़ी कहां से शुरू होती है, 12 पे, तो 0 का जो मतलब होगा वो 12 होंगे 20 मिनट, जहां पे 0 बज जाते हैं तो इस 0 का मतलब तुम्हें कितने बजाने हैं, 12 बजा देना है। तो आंसर होगा 12:20 और ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हो रहा है जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, तो वहां पे आपके पास होगा 12 कोई भी समय ले लो आप, 20 मिनट पे प्रतिबिंब समय क्या होगा। अभी हमने देखा था 11:40 पे, अब हम देख रहे हैं 12:20 पे। आपका फॉर्मूला है 11h/60m, यहाँ पे 12:20 पे प्रतिबिंब पूछना चाह रहा है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 12h/20m, माइनस करेंगे, 11 तो प्लस के हैं और माइनस के कितने हैं, 12। अब माइनस का ज्यादा है ना, तो माइनस का कितना हो गया, 8h हो गया, 60 में से 20 हम कम करेंगे तो कितना हो गया, 40m हो गया। अब भाई ये तो ऑप्शन में नहीं मिलेगा कि माइनस का 1 बज गए और 40 मिनट हमें दिखाएगा वहां पे। इस माइनस का मतलब समझना है हमें, हमारे पास ये हमारी है क्लॉक, घड़ी, ये 12 बज गए
3 6 9, 1 2 4 5 7 8 10 11, ये हो गया मान लो हम। अब यहाँ पे अगर एक चीज हम चलें तो हमारी कैसी चलती है घड़ी भाई, 12 के बाद 1 बजेगा, फिर 2 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे, फिर 4 बजेंगे, फिर 5 बजेंगे, फिर 6, मतलब इस तरीके से हमारी चलती है। लेकिन जब हमारे पास ये क्या मिल जाए, माइनस, इस माइनस का मतलब आपको घड़ी को उल्टा चला देना है। अब घड़ी चलती 12 से तो 1 बजेंगे, घड़ी तो इस तरीके से चलती है, लेकिन यहाँ पे जब दिख जाए हमें माइनस, तो इस माइनस का मतलब अगर बात करें तो यहाँ पे इस घड़ी को तुम्हें उल्टा चला देना है। इस माइनस का मतलब क्या चला देना है, उल्टा। उल्टा चलाने का मतलब 1 घंटा पीछे जाना है। 12 से 1 घंटा पीछे जाएंगे तो कितने बजेंगे भाई, 11। तो आपका आंसर हो जाएगा 11:40, और ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो माइनस में जब भी आपके पास कोई आ जाए ये समय प्रतिबिंब समय में, तो आपको खास नहीं करना है, इस 12 से वापस चल के आ जाना है। 12 से वापस चल के आ जाना है, और 12 से वापस आएंगे तो हमारे कितने बजेंगे, 11। तो आपका आंसर होगा 11:40। यहाँ पे दो चीजें हमने देखी हैं, जीरो का मतलब तो बजाना है 12, जैसे कोई भी समय 0:इतनी होगी तो आपको दिखाना है कि 12:कितने हो रहा है। अगर आपके पास ये किसमें चला जाए, माइनस में, तो इस समय को 12 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आपको जैसे आगे 11:40 होगी। तो दो चीजें हमने देखी यहाँ पे, आई होप सबको समझ आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अब ये था इसका प्रतिबिंब समय जो हम दर्पण में देखते हैं। इसके बाद इसकी एक लैंग्वेज और आती है जिसमें वो जल के बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं कि जल प्रतिबिंब घड़ी का क्या होगा, कब बनेगा। तो जो चैप्टर हम पढ़ेंगे किसमें, दर्पण जो प्रतिबिंब वाला चैप्टर होता है जिसमें दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब बनते हैं, उसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे करवा दूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो इसको थोड़ा छोड़ के हम उसमें इस पार्ट को करेंगे। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ एक विविध से संबंधित क्वेश्चंस होता है, तो जो अभी समझने लायक हैं वो तो इसके साथ ही देख लेते हैं घड़ी के। उसके बाद में कुछ एक हम जब विविध पढ़ेंगे इसका तो उसमें देख लेंगे। तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे हुए हैं जो आप इसी में देख सकते हैं, तो वो मैं एक बार आपको करवा के चल रहा हूं। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, और इस सिंपल क्वेश्चन को कुछ एक विद्यार्थी हैं, कुछ एक साथी हैं जो इसको गलत कर देते हैं। कैसे भाई, आपके पास एक है सिंपल, बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है, एक छोटे बच्चों से पूछे हुए तो भी बता, दीवार घड़ी में, एक दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितनी मिनट का समय लगेगा, या कितनी मिनट लगेंगी, ये लिख लेते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन है, सभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20-30% मैंने कहा जो गलती करते हैं वो इस गलती को क्या करते हैं वो भी मैं बता रहा हूं। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आते हैं, देखो A, B, C और D। 60 मिनट, 720 मिनट, 360 मिनट, 420 मिनट। एक दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट लगेंगी, कितने मिनट लगती हैं, जो भी है। यहाँ पे देखो जो इस क्वेश्चन को पढ़ेगा लगभग ठीक कर लेंगे, मैं सबको गलत नहीं कहूंगा, लेकिन 20-30% की मैं जरूर बात कर रहा हूं। 20-30% भागेंगे और 60 मिनट पे टिक लगा देंगे। 20-30% जो है वो भागेंगे और 60 पे टिक लगा देंगे कि 60 मिनट सही हो गया, चलते अगले क्वेश्चन पे, ये तो हमारा अच्छा हो गया। और जब आंसर की सामने आएगी तो यार ये 60 मिनट का क्या हुआ, तो ध्यान देना ये 60 मिनट यहाँ पे बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि एक राउंड पूरा करने में, देखो एक बार देख ही लो आप, ये आपकी घड़ी है 12, 3,
6 9, यहाँ पे मान लिया 1, यहाँ पे आपके पास 2 है। अब देखो एक आपकी जो है घंटे वाली सुई यहाँ पे चलती है और ये वाली सुई आपकी मान लो है कौन सी, मिनट वाली। मिनट वाली सुई यहाँ पे पूरा राउंड काट के वापस पहुंच जाती है, इसके पास 1 घंटे में पहुंचती है। 12 से चली वापस 12 पे आने के लिए इसको 1 घंटा लगता है और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। तो 60 मिनट में एक राउंड पूरा कौन सी करती है, मिनट वाली। घंटे वाली तो नहीं करेगी, घंटे वाली यहां से चलेगी, घंटे वाली यहां से चलेगी और एक राउंड पूरा करके और पूरा वापस यहाँ 12 पे पहुंचेगी। तो 12 घंटे पे पहुंची कि नहीं पहुंची? अरे 1 घंटे में तो 1 पे ही आई है। टोटल कितने घंटे हैं, 12। अब 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में मिनट कितनी होगी, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे में 12 छक्के 12 गुना 60 720। ये 720 मिनट आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो जो भी गलती करता है इस गलती को अपनी को सुधार लेना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, उसके बाद इस पे टिक कर देना, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। आज एक नर्सरी क्लास का बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है। बाकी फिर भी अगर हम बात करें तो एक बार जो गलती कर देते हैं वो अपनी गलती को यहां से सही कर लेना। इसके बाद मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है यदि उसे दोपहर 12 बजे अन्य घड़ियों के साथ मिला दिया जाए तो सुबह 4 बजे यह क्या समय दिखाएगी? ये है आपके पास। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना, समझना। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है यदि उसे दोपहर 12 बजे अन्य घड़ियों के साथ मिला दिया जाए तो सुबह 4 बजे क्या समय दिखाएगी? देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें देखो क्या कहा, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। तो इस प्रतिदिन का मतलब, जो प्रतिदिन हमारे पास घंटे होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। भाई प्रतिदिन का मतलब कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे में जो हमारी घड़ी वाली जो सुई है, जो भी घड़ी है वो कितने मिनट तेज होती है, 15 मिनट। तो हमें जो टाइमिंग मिला 24 घंटे का, इस 24 घंटे में ये सुई है या ये जो घड़ी है ये 15 मिनट आगे निकल जाती है। जैसे हमारे किसी घड़ी में 1 बजा है तो ये समय दिखाएगी 1:15। 24 घंटे में 15 मिनट आगे पहुंच गई है। अब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे 1 घंटे की वैल्यू निकाले कि भाई 1 घंटे में घड़ी कितनी तेज हो जाती होगी, 1 घंटे की वैल्यू निकाले तो 15 बटा कितना हो जाएगा भाई, 24। ये 24 यहां से उठेगा, इसके नीचे चला जाएगा। अब आपको जो समय देखना है, आपको जो समय देखना है वो कितने घंटे के बाद देखना है, कि हमने अब तो उसको मिला दिया और इतने घंटे के बाद में हमें वापस इस समय को देख लेना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसने मिलाया था दोपहर के 12 बजे, 12 PM पे मिलाया था, और इसमें समय देखा था इसने सुबह 4 बजे। 4 सुबह का मतलब AM यहाँ पे बना देंगे। दोपहर 12 बजे 12 PM हो गया, सुबह 4 बजे का मतलब 4 AM हो गया। अब 12 बजे दोपहर से सुबह 4 बजे तक टोटल कितने घंटे बनते हैं? दोपहर 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक कितने घंटे बनते हैं? तो यहाँ पे आप देखोगे 12 से 12 घंटे हो गए, रात के 12 बज गए, लेकिन सुबह के 4 बजाने 4 घंटे और लगेंगे। 12 और 4 कितने होते हैं? यहाँ पे हमने इस घड़ी को 12 बजे मिलाया था, सुबह 4 बजे देखा था, तो सुबह तक 16 घंटे हो गए भाई। हमने 16 घंटे इसमें समय नहीं देखा,
हमने 16 घंटे के बाद उसमें समय देखा, तो हमने 1 घंटे में ये देख लिया था कि कितनी तेज हो जाती है। तो 16 घंटे में तेज करने के लिए हमने इसको गुना कितने से कर लेना है, 16 से कर लेना है। 8 3 24, 8 दूना 16, 3 से 5 बार, 5 दूना 10। ये घड़ी अन्य घड़ियों से 10 मिनट तेज हो जाएगी। क्या समय दिखाएगी, 4 बजे दिखाएगी, 4:10। ये 4:10 आपका क्या होगा, आंसर होगा। मैं एक बार फिर इस क्वेश्चन के साथ आपको लेके चलता हूं, फिर आपको ये रिपीट करवा रहा हूं। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। यदि उसे दोपहर 12 बजे अन्य घड़ियों के साथ मिला दिया जाए तो सुबह 4 बजे क्या समय दिखाएगी। प्रतिदिन का मतलब 24 घंटे। 24 घंटे में कितनी तेज हो जाती है, 15 मिनट हो जाती है। 1 घंटे में 15/24 हो जाती है। अब आपको जितने भी घंटे का समय देता है उस घंटे का यहाँ पे हम सीधा गुना कर लेंगे। तो इसने कहा था दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बज के सुबह 4 बजे तक, दोपहर 12 से सुबह 4 तक कितने घंटे होते हैं, 16 घंटे होते हैं। अब 16 घंटे के बाद हमने समय देखना था तो गुना 16 से कर दिया। आपके पास गुना करने के बाद कितने मिनट आई, 10 मिनट। समय होगा 4:10। इस घड़ी में ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं यहां से डाल रहा हूं। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड तेज हो जाती है। यदि इसे रविवार दोपहर 3 बजे अन्य घड़ियों के साथ मिला दिया जाए तो मंगलवार सुबह 10 बजे क्या समय दिखाएगी। ठीक है, अब हमने क्या देखा है यहाँ पे, ये घड़ी क्या करती है, प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड तेज हो जाती है। ठीक है, प्रत्येक 3 घंटे में 12 क्या होती है, सेकंड तेज होती है। हमने 1 घंटे का मान निकालना है, निकालेंगे तो 12 बटा कितना रख देंगे, यहाँ पे 3 रख देंगे। अब आपको ये देखना है जब इस घड़ी को अन्य घड़ियों के साथ मिलाया था तो वो समय क्या था और इसमें समय कितने समय बाद में देखता है। तो यहाँ पे आप देखो अन्य घड़ियों के साथ दोपहर 3 बजे 3 PM पे अन्य घड़ियों के साथ मिलाया था, लेकिन उस दिन वार था। वो वार क्या था, रविवार। और इसने इसमें जब समय देखा तो समय आपने देखा 10 बजे AM पे और वार था मंगलवार। वार कौन सा था, मंगलवार। रविवार 3 बजे दोपहर से और मंगलवार तक की मैं बात करूं तो कितने घंटे बनेंगे भाई, 3 बजे से और 3 बजे तक का ही समय ले लिया आपने। और ये आपके पास क्या है, सोमवार है। 3 से 3 सोमवार हो गया, लेकिन यहाँ पे रविवार से सोमवार सेम समय का मतलब कितने घंटे बनते हैं, 24 घंटे बन जाते हैं। आपने 3 बजे दोपहर में रविवार से और 3 बजे दोपहर में सोमवार तक देखा, कितने घंटे, 24। अब देखो सोमवार के बाद वार आता है मंगलवार, ये भी दोपहर 3 बजे तक है क्या, देखो नहीं है, दोपहर 3 बजे से पहले की बात कर रहा है। ये सुबह 10 बजे काम खत्म करवा रहा है हमसे। अब देखो 3 बजे दोपहर से 3 बजे सुबह, रात भी हम बोल सकते हैं, 3 बजे रात्रि तक यहाँ पे आप मंगलवार कर लेते हैं भाई। 12 बजने के बाद मंगलवार हो गया। 3 बजे से PM से AM, मतलब यहाँ पे टोटल घंटे बने वो कितने बने, 12। 3 बजे रविवार से 3 बजे सोमवार तक टोटल घंटे 24 हो गए।
इसके बाद 3 बजे सोमवार से 3 बजे सुबह कौन सा मंगलवार तक कितने घंटे हो गए 12। अब 3 बजे से 10 बजे तक ये भी एम और ये भी एम, टोटल 7 घंटे और है। ये 7 घंटे हम इसमें और प्लस कर लेंगे तो ये घंटे हमारे 7 2 9 और 4 कितने होते हैं 13, और ये 43 घंटे के बाद यहाँ पे समय देख लेता है। 43 घंटे बाद देखेगा तो हम इसको गुना कितने से कर देंगे 43 से कर देंगे। 3 से काट दिया 4 बार, 4 की 12, 4 चौक 16 और एक कितना हो गया 17। ये घड़ी 172 क्या थी, ये किसमें तेज होती थी सेकंड में, 172 सेकंड तेज हो जाएगी। ये घड़ी 172 सेकंड अगर तेज होगी तो यहाँ पे टोटल मिनट कितने बनेंगे 2 मिनट तो कंप्लीट हो गए। 1 मिनट में 60 सेकंड तो 2 मिनट में कितनी सेकंड 120। 172 सेकंड में से 120 सेकंड आपने निकाली, 120 सेकंड की आपने क्या बनाई मिनट बनाई, तो आपके पास कितना बच गया 52 सेकंड बची। 2 मिनट 52 सेकंड ये घड़ी क्या हो जाएगी तेज हो जाएगी और समय दिखाएगी 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड। ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। पूरा वापस बता रहा हूं, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड तेज हो जाती है। यदि इसे रविवार दोपहर 3 बजे अन्य घड़ियों के साथ मिला दिया जाए तो मंगलवार सुबह 10 बजे क्या समय दिखाएगी। मैं सबसे पहले बात करूं तो 3 घंटे में 12 सेकंड आगे होती है, 1 घंटे में 12/3 होती है। हमने देखा 3 बजे रविवार से 10 बजे मंगलवार तक टोटल घंटे हमारे बने 43, तो हमने इसको 43 से गुना कर दिया सीधा, तो हमारे पास 172 सेकंड ये घड़ी तेज होगी। कितनी तेज होगी 172 सेकंड तेज होगी। अब यहाँ पे देखो 172 सेकंड की मिनट बनाई तो 2 मिनट 120 सेकंड होती हैं, ये 52 सेकंड एक्स्ट्रा बची, तो 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप सब समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को आप एक बार करोगे तो आपके बिल्कुल आसानी से माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और उठाता हूं, उसमें देखो क्या होगा। 3 घंटियां क्रम से 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। यदि वो सुबह 5 बजे एक साथ बजी हो तो दोबारा एक साथ वो कितने बजे बजेंगी। इस क्वेश्चन पे हम थोड़ा देखें तो ये क्वेश्चन अपने मैथ्स जो है उसके एलसीएम चैप्टर में भी हमने देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा समझना बस क्वेश्चन के बारे में। इसने कहा 3 घंटियां क्रम से 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। 9 मिनट 12 मिनट 15, इसका मतलब क्या है, एक घड़ी 2 घड़ी और 3 घड़ी हैं, एक जैसे अब बजा दी हमने इन सभी को साथ। ठीक है, अब ये बजेगी 9 मिनट के अंतराल के बाद, ये बजेगी 12 मिनट के अंतराल के बाद और ये बजेगी 15 मिनट के अंतराल के बाद। ये 9 मिनट होते दोबारा बजनी शुरू होगी, ये अब बजी तो 12 मिनट होगी तो दोबारा शुरू होगी, ये अब बजी तो 15 मिनट के बाद दोबारा शुरू हो जाएगी। अब देखो इसने ये बोला कि हमने 5 बजे इनको साथ बजा दिया, अब ये दोबारा एक साथ कब बजेगी, जब कितने बज रहे होंगे, जब ये दोबारा एक साथ बज जाएगी। तो यहाँ पे अगर बात करें हम तो जो ये समय है इस समय का हमें कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना है। तो 9, 12 और 15 का आप एलसीएम निकालोगे
और जो भी एलसीएम यहाँ पे होगा वो इनका दोबारा बजने का समय होगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम में यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 उठा लेते हैं, 3 बार, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार। अब देखो कोई कॉमन नहीं है तो सभी का हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब ये गुना करेंगे, 3 3 9, 9 4 36, 36 और 5 कितने होते हैं, 180। 180 मिनट के बाद, देखो यहाँ पे क्या थी, अंतराल क्या था, मिनट का था, तो 180 मिनट के बाद ये दोबारा से एक साथ बजेंगी। जब अब बजाई ना, कितने बजे बजाई थी, 5 बजे। अब 180 मिनट का मतलब कितने घंटे बने भाई, 3। एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, 180 मिनट में 3 घंटे। अब 3 घंटे के बाद बजेंगी तो 8 बज रहे होंगे, 8 बजे ये दोबारा से एक साथ बज जाएंगी, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। 3 घंटे या 9-12 मिनट के अंतराल से बजते हैं। यदि वो सुबह 5 बजे एक साथ बजी थी तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी, तो दोबारा चाहिए वो घंटियों से रिलेटेड बात करें, चाहिए जैसे कोई और भी लैंग्वेज दे कि भाई इतने इतने मिनट के अंतराल से ये चल रहा है काम, तो दोबारा एक साथ ये ऐसा कब होगा। तो इसके लिए हमें इनका एलसीएम लेना है और जो एलसीएम आएगा वो दोबारा समय आ जाएगा। 180 मिनट का मतलब कितना होता है, 3 घंटे होते हैं। अब 3 घंटे का मतलब कितने बज गए, 8 बज गए। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 12 सेकंड, आगे वह प्रत्येक मिनट 12 सेकंड विलंब हो जाती है। तो यह बताइए कि कितनी मिनटों के बाद यह रेलगाड़ी पूरा 1 घंटा विलंब से होगी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना भाई। यहाँ पे इसने कहा एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है। कितना मिनट विलंब से चल रही है, 3 मिनट, और आगे वह प्रत्येक मिनट 12 सेकंड विलंब से हो जाती है। तो यह बताइए कि कितनी मिनटों के बाद यह रेलगाड़ी पूरा 1 घंटा विलंब से हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले में बात करें तो इस रेलगाड़ी को 1 घंटा पूरा आपको विलंब से करवाना है, 1 घंटा पूरा विलंब से करवाना है, लेकिन ये ऑलरेडी पहले 3 मिनट विलंब से चल रही है। इस रेलगाड़ी को हमने 60 मिनट विलंब से देखना है, 60 मिनट विलंब से करवाना है। अब ये रेलगाड़ी पहले से विलंब से कितने मिनट है, 3 मिनट है। अब 60 में से 3 मिनट विलंब से है तो हमने इस रेलगाड़ी को कितना मिनट विलंब से करवाना होगा, 57 मिनट इसको हमने विलंब से करवाना है। 57 मिनट हमको इसको देरी से करवाना है। लेकिन जो इसको देरी होती है उसकी सिचुएशन क्या है, वह प्रत्येक मिनट 12 सेकंड देरी से होती है। प्रत्येक मिनट मतलब 1 मिनट में रेलगाड़ी 12 सेकंड देरी से हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखना था, यह कितने मिनटों के बाद 1 घंटा विलंब से होगी। जो आंसर हमसे पूछा वो मिनटों के बाद पूछा, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका उल्टा करना है। जो भी पूछेगा, जैसे हमने सेकंड की बात करें तो हमने सेकंड को इधर रखना था, लेकिन मिनट की बात करता है तो बराबर की उधर हम मिनट को लेके जाएंगे। तो हमें ये पता है इस रेलगाड़ी को 12 सेकंड विलंब से करवाने के लिए 1 मिनट की आवश्यकता है। देखो 1 मिनट की आवश्यकता है। 1 सेकंड विलंब से करवाने के लिए 1/12 मिनट की आवश्यकता है।
और इस रेलगाड़ी को तुम्हें कितना मिनट विलंब से करवाना है, 57 मिनट। लेकिन आप ये विलंब जो करवाने का समय लेके चल रहे हो, ये किस में लेके चल रहे हो, सेकंड में। तो हमने इन मिनटों को कन्वर्ट करना होगा, इन मिनटों को हमने बदलनी होगी, और किन में बदलनी होगी, सेकंड में। 57 मिनटों की सेकंड बनाने के लिए गुना 60 से करेंगे, तो ये 57 मिनट किस में चेंज हो जाती है, सेकंड में हो जाती है। तो 57 गुना 60 सेकंड हमने विलंब करवानी थी, तो इसको हम गुना कर देंगे 57 गुना 60 से। फिर रिपीट कर रहा हूं पूरा क्वेश्चन। 3 मिनट विलंब से चल रही है, प्रत्येक मिनट 12 सेकंड हो जाती है। कितनी मिनटों के बाद ये रेलगाड़ी पूरा 1 घंटा विलंब से होगी, 1 घंटे में मिनट 60 होती हैं। ऑलरेडी कितने मिनट विलंब से थी, 3 मिनट, निकाल दो। हमने विलंब करवानी है 57 मिनट। अब देखो आगे जो सिचुएशन है वो ये है, 1 मिनट में 12 सेकंड विलंब से होती है, तो इसका मतलब हमने क्या दिखाना था, कितनी मिनटों के बाद, आंसर मिनटों में देना था। इसलिए 12 सेकंड विलंब होने के लिए 1 मिनट लगती है, 1 सेकंड विलंब होने के लिए 1/12 मिनट लगती हैं। हमने 57 मिनट मिनट थी, इस सेकंड इसलिए बनाए क्योंकि हमने ये देखो सेकंड था, 57 मिनट विलंब बनाने के लिए हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट किया। तो 57 गुना 60, 12 से काट दिया कितनी बार, 5 बार। हम सीधा इसको कर लेंगे, 7 और 5 का अगर गुना करें तो कितना होता है, 35, 3 5 25, और आपके पास अगर बात करें 3 की तो कितनी, 285। तो यहाँ पे 285 मिनटों के बाद ये रेलगाड़ी पूरी आपकी 1 घंटा विलंब से हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगभग आपके क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस बचते हैं इसके 2 4 5 जो हम विविध में लेके चलेंगे। बाकी आपकी घड़ी यहाँ पे कंप्लीट होती है। कुछ एक जो बच गए उनको हम आगे कर लेंगे विविध से रिलेटेड पर्सन्स में। तो आज के लिए धन्यवाद।